The question is given that A dot B is equal to 0 and A cross B vector is also equal to 0, then what can you conclude about the vectors A and B vector? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको दो वेक्टर गिवन है जिसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। और क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है कि ए डॉट बी ये आपका जीरो के इक्वल है और ए क्रॉस बी वेक्टर ये भी आपका जीरो के इक्वल है। तो आपको ये पूछा गया है कि आप ए और बी वेक्टर के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकेस अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए डॉट बी ये हमारे पास बराबर होता है mod of b into cos of theta, where theta is the angle between these two vectors. Suppose ये मेरे पास a वेक्टर है, ये मेरे पास अगर b वेक्टर है और इन दोनों के बिटवीन का एंगल अगर थीटा है, then a dot b is equal to mod of a mod of b into cos of theta. सिमिलरली अगर मैं a क्रॉस b पे कमेंट करूं तो a क्रॉस b हमारे पास होता है mod of a mod of b into sin theta into n यूनिट वेक्टर। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि ये जो डाटा है ये भी आपका जीरो के इक्वल है और ये डाटा भी आपका जीरो के इक्वल है। अब सपोज मुझे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऊपर कमेंट करना है कि इसके ऊपर हम लोग क्या स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। तो मैं भी एक केस की बात कर लेता हूं कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट में ये एज्यूम कर लेता हूं कि जिन दो वेक्टर पे आप काम कर रहे हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है। इनकेस अगर ये दोनों वेक्टर जीरो के इक्वल नहीं है तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका जीरो के इक्वल है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि अभी आपने ये क्लेम किया है कि ना तो मॉड ऑफ ए जीरो है ना ही मॉड ऑफ बी जीरो है, मींस ये डाटा आपका जीरो नहीं है, ये डाटा भी आपका जीरो नहीं है और एन यूनिट वेक्टर को जीरो करने का कोई सेंस नहीं है। मींस ये जो साइन थीटा है इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। अगर साइन थीटा जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाती है जीरो। अब अगर मैं ये कंडीशन को इस फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा और ये भी आपको जीरो के इक्वल दे रखा है। अब क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट कंसिडर किया था कि ना तो मॉड ऑफ ए जीरो है ना ही मॉड ऑफ बी जीरो है और थीटा भी आपने कंसिडर किया है इस कंडीशन पे जीरो। अगर आप मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को नॉन जीरो रखते हैं तो आपको थीटा को जीरो ही लेना पड़ेगा ए क्रॉस बी को जीरो करने के लिए। और इनकेस अगर आप थीटा को जीरो ले रहे हैं इट मींस कॉस जीरो की अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटिटी वन के इक्वल होती है। तो ये भी आपका नॉन जीरो, ये भी आपका नॉन जीरो और ये भी आपका नॉन जीरो। तो फिर इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता। इट मींस जो स्टेटमेंट आपने इनिशियल स्टेज में कंसीडर किया था वो स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ जीरो करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, या तो आप मॉड ऑफ ए को जीरो करिए या तो मॉड ऑफ ए को जीरो करिए और मॉड ऑफ बी को जीरो करिए। हम लोग थीटा को जीरो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी अगर जीरो बन जाता है तो ये स्टेटमेंट भी जीरो बनेगा और फिर ये स्टेटमेंट भी जीरो बन जाएगा।